हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे डेटा को मेमोरी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कि वो एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके इन द टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। मतलब हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस भी कम लगे और उसका एक्सेस टाइम भी कम हो, वही हमारा डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पर। तो बेसिकली हमारा डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें बेसिकली हमारे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और बूलियन टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। सेकंड है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में वो डेटा स्ट्रक्चर है जो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेता है। तो अगेन हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्लासिफाई किया गया है। तो लीनियर मीन्स हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म में होगा और नॉन लीनियर मीन्स हमारा डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर फॉर्म में रहेगा। तो लीनियर में हमारा है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, और नॉन लीनियर में आते हैं हमारे ट्री एंड ग्राफ। बेसिकली हम जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैं भी आपको इन सभी डेटा स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दूंगी आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैक। देखिए, स्टैक क्या है? हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, जिसको कि हम टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें देखिए वन बाय वन हमारे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं सब कुछ। बॉक्सेस हमारे वन बाय वन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमारा टॉप मोस्ट बॉक्स रहेगा। ठीक है, इसका हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर प्लेट्स रखी होती हैं, तो प्लेट्स को जब हम उठाते हैं तो सबसे टॉप प्लेट को ही उठाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो प्लेट्स वहाँ रखी गई होंगी तो सबसे टॉप वाली प्लेट को सबसे बाद में रखा गया होगा, है ना। मीन्स हमारा जो लास्ट एलिमेंट लास्ट में जो आया उसको हमने सबसे पहले उठाया। ठीक है, यही हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, यही हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट है। इसको हम फीलो भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, देखिए इस डायग्राम से हम स्टैक को और भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली स्टैक में हमारे टू ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश मीन्स इंसर्शन इन द स्टैक, पॉप मीन्स डिलीशन फ्रॉम द स्टैक। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो या फीलो या फिर लीफो इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैक आपको गिवन है जिसका कि टॉप मोस्ट एलिमेंट 5 है। मीन्स जो सबसे टॉप पर एलिमेंट होगा वो स्टैक का टॉप है, और यदि हम सारे एलिमेंट को स्टैक से डिलीट कर दें तब हमारा स्टैक जो होगा वो नल स्टैक बोला जाता है। ओके, यहाँ पर हम पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को स्टैक पर इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन के बारे में सीखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा स्टैक एम्प्टी है, देन हमने उसमें 2 एलिमेंट को पुश किया तो हमारा टॉप 2 पर आ गया। देन हमने उसमें 5 एलिमेंट को पुश किया तो टॉप 1 इंक्रीज़ होकर 5 पर आ गया। हमने 7 पुश किया तो टॉप हमारा 7 पर आ गया 1 इंक्रीमेंट होकर। देन हमने 1 को पुश किया तो टॉप 1 इंक्रीमेंट होकर 1 पर पहुंच गया। अब हमारे स्टैक में 4 एलिमेंट हैं, 1, 7, 5 एंड 2। अब हम इस स्टैक से
डिलीशन स्टार्ट करेंगे, मीन्स पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पॉप ऑपरेशन हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट सबसे पहले आउट होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने जब पॉप ऑपरेशन किया तो हमारा 1 एलिमेंट डिलीट हो गया और टॉप हमारा डिक्रीज होकर 7 पर आ गया। देन हमने अगेन एक 21 न्यू एलिमेंट को पुश किया, तो फिर से हमारा टॉप 1 इंक्रीज होकर 21 पर आ गया। फिर हमने पॉप ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया तो 21 डिलीट हो गया और टॉप डिक्रीज होकर 7 पर आ गया। फिर से हमने एक और पॉप ऑपरेशन को अप्लाई किया तो 7 डिलीट हुआ और 5 पर हमारा टॉप आ गया। अगेन हमने पॉप ऑपरेशन को जब अप्लाई किया तो 5 डिलीट हो गया और टॉप डिक्रीज होकर 2 पर आ गया। तो इस पूरे एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जब भी हम पुश ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा टॉप 1 इंक्रीज हो रहा है, और जब भी पॉप ऑपरेशन को अप्लाई किया जाता है तो टॉप 1 डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपकी एग्ज़ाम में जब भी आता है तो आप उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टैक नोटेशन। स्टैक नोटेशन में देखिए 3 टाइप्स के नोटेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। आपको यहाँ पर इन अदर जो नेम है प्रफिक्स और पोस्टफिक्स के, इनको भी रिमेंबर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमें प्रफिक्स और पोस्टफिक्स नेम नहीं दिया होता है। पॉलिश नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन जब भी हमको नाम दिया जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा इसमें नोटेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रफिक्स एंड पोस्टफिक्स। देखिए इनफिक्स में क्या होता है कि इनफिक्स एज द नेम सजेस्ट, इन मीन्स मिडिल में, तो हमारा ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड्स के मिडिल में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो किया है a + b, तो ये आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। देन प्रफिक्स, प्री मीन्स स्टार्टिंग में, हमारा ऑपरेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा दोनों ऑपरेंड्स के। ए बी बीच में आप वो प्रफिक्स में हमारा जो ऑपरेटर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस ए बी। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमारा ऑपरेटर लास्ट में चला जाएगा, ए बी प्लस ऑपरेंड्स दोनों स्टार्टिंग में, देन ऑपरेटर। देखिए फर्स्ट रो में मैंने 2 वेरिएबल्स के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सेकंड एंड थर्ड रो में मैंने 3 वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। आप इनको बड़ी इजीली आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी हम इनफिक्स की बात करें तो हमारा ऑपरेटर मिडिल में रहेगा, प्रफिक्स में हमारा ऑपरेटर स्टार्टिंग में होगा, पोस्टफिक्स में हमारा ऑपरेटर लास्ट में होगा। तो ये तो आपका स्टैक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैक में 1 नोटेशन से दूसरे नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, गुड डे।